नमस्ते दोस्तों, रेडिएशन स्टूडेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं डीआरटी के फोर्थ पेपर डार्क रूम का टॉपिक डार्क रूम लेआउट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेता, अपना यह टॉपिक स्टार्ट करता हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आज डार्क रूम लेआउट में अपन पढ़ेंगे ये डार्क रूम होता क्या है, इसमें किस प्रकार की प्रोसेसिंग होती है और हॉस्पिटल में डार्क रूम की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, ये डार्क रूम हॉस्पिटल जो अपना हॉस्पिटल होता है तो उसमें अपना डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे रूम, ठीक है। एक्सरे रूम के अटैच में एक रूम होता है डार्क रूम, ठीक है। ये एक्सरे रूम के अटैच में होता है। एक्सरे रूम और डार्क रूम दोनों एक पाक्स बॉक्स की सहायता से जुड़े होते हैं। ये तो है, ये दोनों मतलब कि पाक्स बॉक्स से दीवार की साइड या किसी ऐसी साइड अगर लगा होता है कि जो एक्सरे रूम की साइड भी हो जाए और वो उसको रोटेट करे तो डार्क रूम में आ जाए। क्या होता है, जो डार्क रूम का मेन फंक्शन होता है अपना, वो होता है रेडियोग्राफिक कैसेट को लोड करना और अनलोड करना, ठीक है। दोस्तों, लोड की बात करते हैं तो लोड मतलब कि जो अपनी रेडियोग्राफिक कैसेट होती है, अगला टॉपिक अपना कैसेट ही पढ़ेंगे। जो कैसेट होती है उसके अंदर फिल्म को अपन डाल देते हैं। दोस्तों, मैं कैसेट की बात करूँ तो कैसेट अपने एक जो बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये एक रिजिड होल्डर होता है जो कि फिल्म के लिए होता है। फिल्म का मतलब होगा जो अपनी जो एक्स्ट्रा फिल्म होती है, ठीक है, उसको एक्सरे कैसेट के अंदर रखा। कैसेट बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्रंट पार्ट होता है और बैक पार्ट होता है। फ्रंट साइड अंदर जो इनसाइड की फ्रंट के इनसाइड में इंटेंसिफाई स्क्रीन होती है और बैक के भी होती है। तो ये एक साइड से जो ना परमानेंट हिंज होता है, एक साइड से अपन जैसे कि अपना बुक को ओपन करते हैं उस तरह से होती है। जैसे कि अपनी बुक को ओपन करें, उसके बीच में कोई चीज़ रख दे, पैसे वगैरह रख देता है, उसी प्रकार जो रेडियोग्राफिक कैसेट होती है तो उसके अंदर क्या होता है, ओपन करते हैं उसको। ओपन करने के बाद उसके बीच में अपन एक्स्ट्रा फिल्म रख देते हैं। तो मतलब कि जो डार्क सिस्टम ये काम करता है। तो ये हो गए अपनी कैसेट को लोड करके। जो फर्स्ट कैसेट लोड कर दिया उसने, ठीक है, वो हो गए अनएक्सपोज कैसेट। अनएक्सपोज मतलब उस पर कोई एक्सरे इमेज नहीं ली अपन ने, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करता है, वो फाक्स बॉक्स के में रख देता है। फाक्स बॉक्स क्या होता है, फाक्स बॉक्स एक लेड का बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें दो चैम्बर होते हैं, एक तो अनएक्सपोज चैम्बर और एक एक्सपोज चैम्बर। अनएक्सपोज चैम्बर और एक्सपोज चैम्बर का मतलब ये है कि जो अनएक्सपोज चैम्बर है ना, तो उसमें जो अनएक्सपोज कैसेट है उसको वो डार्करूम असिस्टेंट रख देगा। अब क्या होता है, जैसे कि असिस्टेंट रेडियोग्राफर असिस्टेंट होता है जो उस कैसेट को निकालता है। कैसेट को निकालने के बाद वो किसी पेशेंट है, पेशेंट का वो पार्ट का एक्सरे किया। पेशेंट का एक्सरे करने के बाद वो कैसेट क्या हो जाती है, एक्सपोज। तो उसे एक्सपोज कैसेट कहते हैं। कैसेट का एक्सपोज मतलब होता है कि एक्सरे फिल्म के ऊपर वो इमेज आ जाती है। एक्सरे फिल्म के ऊपर इमेज आ जाती है। इमेज मतलब अब इमेज एक्सपोज हो गई, ठीक है। तो उसके अंदर एक जो एक्सरे फिल्म होती है जिसमें सिल्वर हाइलाइट वगैरह होता है, ये अपनी स्टेट चेंज करके लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करने के बाद, ठीक है ना, यानी उसके अंदर एक्सपोज हो गई। एक्सपोज होके वो चैम्बर में अपने एक्सपोज वाले चैम्बर में रख दिया, ठीक है, पाक्स बॉक्स का एक्सपोज चैम्बर में रख दिया। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि देखिए रेडियोग्राफिक कैसेट होता है, ठीक है, उसको वो एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज करने के बाद जो किसी पार्ट का एक्सरे लिया ना, तो उसकी लेटेंट इमेज बन जाती है, ठीक है। अब ये लेटेंट इमेज को परमानेंट इमेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन डार्क रूम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डार्क रूम में इस फिल्म का क्या होता है, प्रोसेस होती है। इस लेटेंट इमेज से परमानेंट इमेज कन्वर्ट करने के लिए 4 से 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। उन स्टेप के बारे में अपना एक टॉपिक बनेगा अलग से, वो अपना टॉपिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो डार्क रूम के अंदर कर दिया, ठीक है। अब डार्क रूम देखते हैं अपन, जो अब डार्क रूम के अंदर अपनी कैसेट आ गई, ठीक है, जो अपनी एक्सपोज कैसेट आ गई। अब देखते हैं डार्क रूम के अंदर क्या होता है, इसकी हाइट सीलिंग वगैरह किस प्रकार से क्या होती है और इसका कलर वगैरह कैसा होता है, ठीक है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। व्हाट इज ए डार्क रूम। डार्क रूम होता क्या है। डार्क रूम इनक्लोज एरिया और चैम्बर डिमली इन लिट बाई
लिट बाय सेफ लाइट यूजुअली रेड, यानी जो सेफ लाइट होती है डार्क रूम के अंदर वो एक रेड कलर की यूज ली जाती है। बट अदरवाइज इंटरनेशनली लाइट प्रूफ रूम वर फिल्म्स आर हैंडलिंग एंड प्रोसेस, मतलब कि इंक्लोज एरिया एक ऐसा एरिया जो चैम्बर जो जिसके अंदर डीमली पूरा अंधेरा और ओनली उसमें सेफ लाइट का यूज की जाती है, और वो सब लाइट प्रूफ होता है, उससे कोई बाहर की लाइट वगैरह नहीं होती, यानी कोई विंडो वगैरह नहीं होती है। और उसके अंदर फिल्म को हैंडल यानी फिल्म कैसेट आती है, कैसेट को ओपन अनलोडिंग करें, अनलोडिंग करके जो फिल्म होती है उसको अपने हैंगर के अंदर टाइम हैंडलिंग होंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस मतलब कि लेटेंट इमेज से परमानेंट इमेज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस होती है वो डार्क रूम के अंदर होती है। ठीक है, ये एक्शन रूम के अटैच में रहता है। अब बात करते हैं डार्क रूम की लेआउट की। डार्क रूम लेआउट का मतलब हो गया इसके अंदर जो वॉल्स आती है इसकी साइज क्या होती है वो देखते हैं। ए रूम शुड बी सेट ए साइड एज ए परमानेंट डार्क रूम आइडियल विथ ए फ्लोर एरिया ऑफ नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर, यानी जो डार्क रूम होता है वो अपना एक परमानेंट होता है। ठीक है, उसकी जो साइज होती है 10 स्क्वायर मीटर होती है। द रूम मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड कम्प्लीटली लाइट प्रूफ, यानी जो डार्क रूम होता है वो कम्प्लीटली लाइट प्रूफ होता है। इट शुड नॉट बी डैम्प एंड सब्जेक्टेड इंटरनेट टेम्परेचर, यानी कोई भी उसके अंदर टेम्परेचर की चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाए, यानी उसका जो मेनली टेम्परेचर होता है जो अपना 18 से 20 डिग्री सेल्सियस जो अपना रूम टेम्परेचर के इक्वल ही होना चाहिए। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो अपना सॉल्यूशन वगैरह होता है उसके डार्क रूम के अंदर वो खराब हो जाते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रिक आउटलेट शुड बी प्रोवाइड, जो वाटर और लाइट मतलब पानी और जो लाइट की सुविधा है वो आउटलेट ही यानी बाहर से ही उसको प्रोवाइड करवानी पड़ती है। सफिशियंट स्पेस टू अकोमोडेट ए ड्राई बेंच ए वेट बेंच एंड, यानी जो स्पेस है वो ड्राई बेंच और जो वेट बेंच है, ड्राई वेट और जो वेट बेंच और एक सिंक, इनके लिए एक सफिशियंट स्पेस होना चाहिए। टू लार्ज रूम इज अनसरेबल ए स्मॉल रूम, एक मतलब कि जो मतलब कि इसके लिए सीधी बात यह है कि सफिशियंट स्पेस होना चाहिए, चाहे लार्ज रूम हो चाहे स्मॉल रूम हो। शुड बी नियर द एक्सरे एग्जामिनेशन एरिया, यानी जो अपना एग्जामिनेशन एरिया का मतलब हो गया है कि जो अपना एक्सरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके पास में ही अटैच होता है या उसके अटैच होता है उसके पास में होता है। शुड बी वॉल वेंटिलेटेड, ठीक है। द वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू ऑफ सोइल कॉन्ट्रैक्ट 15 सेमी हैव ए लेड बॉक्स इनसाइड ए स्टोर बॉक्स एंड अनएक्सपोज फिल्म करेक्टली इन यूज, यानी अनएक्सपोज जो फिल्म होती है उनको स्टोरेज के लिए अंदर एक बॉक्स होता है। ठीक है, बॉक्स होता है जिसकी जो वॉल्स थिंक होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। द वॉल्स एंड रूफ शुड बी पेंट बाई वाइट, यानी जो वाइट एंड क्रीम एनिमल इनेमल एज सच ए पेंट एक्ट ए गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्टेबलाइट, मतलब कि जो डार्क रूम की जो दीवारें होती हैं उनका कलर हमेशा क्रीम लाइट कलर होना चाहिए, जो कि उसके अंदर कोई अपने लार्ज बल्ब तो यूज ले नहीं रहे, ठीक है ना, उसके अंदर सेफ लाइट ले रहे हैं। और यदि अपन उसके ब्लैक कलर ही कर देंगे दीवारों के तो ना तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी और डार्क रूम उसके अंदर है पहले से और लाइट का, और जो वर्कर्स होते हैं उसको फीलिंग्स में और काम करने में वो नहीं होता। X-ray rotating warning light a highway switch on slightly the X-ray machine is opening, मतलब कि इसमें एक वार्निंग लाइट होती है, यानी इंडिकेशन लाइट की बात कर रहा है। यदि इंडिकेशन लाइट जब अपन एक्सरे मशीन ऑन करते हैं तो इंडिकेशन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, जिससे कि ये पता लग जाता है कि अंदर काम हो रहा है। ठीक है, फिल्म प्रोसेसिंग का कार्य ऑन हो रहा है। बात करते हैं दोस्तों हम लोकेशन की। सेंट्रली लोकेटेड, ठीक है, सर्विस्ड बाई hatched from the adjacent image room away from damp or hot area
assembly in terms of power and water supply, adjoining viewing room। साइज की बात करें दोस्तों इसकी, मिनिमम फ्लोर एरिया ऑफ 10 स्क्वायर मीटर। यदि अपन केथ आइलैंड बुक में देखते हैं तो 10 × 10 × 10 क्यूबिक फीट वही बात है, ठीक है। स्लिंग हाइट ऑफ 2.5 एंड 3 मीटर, स्लिंग की जो हाइट है वो ये होनी चाहिए। साइज में मे बी रिड्यूज डिपेंडिंग ओवर द डिपार्टमेंट नीड्स, यानी डिपार्टमेंट की ज़रूरत के हिसाब से अपन साइज को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लाइट प्रूफ, द फर्स्ट requisite a processing room is the and the external white light when radiographer are processed, यानी जब अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होती है और मतलब कि फिल्म प्रोसेसिंग का कार्य नहीं होता, अंदर एक वाइट लाइट ओपन रहती है, ठीक है। वाइट लाइट ओपन रहती है तो उसमें क्या होता है कि अंदर डार्क रूम के अंदर है जो एक्सरे फिल्म वगैरह रहती है, ठीक है। वो अपन पहले बता दिया अपने शुरू में ही, लेआउट का जो चैप्टर आया था, टॉपिक आया था कि जो एक्सरे फिल्म होती है, ये जो अपनी अनएक्सपोज एक्सरे फिल्म होती है वो एक बॉक्स के अंदर होती है, जिसकी लेड का बॉक्स होता है, उसके 15 सेंटीमीटर थिंक होती है, उसमें रखी होती है, ठीक है ना। यदि यदि फिल्म प्रोसेसिंग का कार्य हो रहा है, ठीक है, और लाइट वो ओपन रह गई, जो लाइट को ओपन रह गई उसके बारे में देखो। फोटो सेंसिटिव क्रिस्टल इज फिल्म इमल्सन आर extremely sensitive to visual light and any light leakage around a door window may be fog and rain the film। दोस्तों इसमें दो वर्ड आए, एक तो फॉग एंड रेन। ये दोस्तों क्या होता है, अपने आर्टिफैक्ट आते हैं, ठीक है ना। आर्टिफैक्ट में आता है, ये आर्टिफैक्ट हमारा होता है किसी चीज़ की जो एक्सरे फिल्म की जो क्वालिटी है, एक्सरे इमेज की जो क्वालिटी है, कॉन्ट्रास्ट है, उनको जो डिक्रीज करते हैं वो आर्टिफैक्ट होते हैं। आर्टिफैक्ट यहाँ मैकेनिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स भी हो सकते हैं और केमिकल्स भी होते हैं। अब ये लाइट सेंसिटिव है, ठीक है, यानी एक उस चीज़ की अपने वर्कर्स की कह सकते हैं ये, ठीक है। फोटो सेंसिटिव क्रिस्टल क्या होता है, जो एक्सरे फिल्म होती है उसके अंदर एजीबीआर और कुछ एलाइड होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, फोटो सेंसिटिव होता है, यानी जैसे उस पर कोई लाइट गिरती है तो अपने लाइट इमिट करने लगते हैं और वो लेयर मतलब कि जो फिल्म क्या हो जाती है, फॉग एंड रेन हो जाती है। यानी मान लो गलती से अपना दरवाज़ा ओपन रहेगा, ठीक है, और एक्सरे फिल्म के ऊपर आके एक्सरे वो लाइट गिर गई, ठीक है, लाइट जनरली लाइट वाइट लाइट और उस पर गिर गई तो एक्सरे फिल्म क्या हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी और वो क्या नाम है, फिल्म को फॉग कर देगी। A door that can be locked and avoid accidental exposure the film the white light, ठीक है, white light से एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। Alternatively, a light outside a door indicated that a dark room in use when white light in the dark room switch off the indicating light outside automatically does on। मतलब कि डार्क रूम के अंदर एक वाइट लाइट होती है, ठीक है। जो वाइट लाइट होती है यानी अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही उस टाइम पे अपन जनरली वाइट लाइट ओपन कर लिए, ठीक है। अब अपन को जैसे कोई फिल्म प्रोसेस करनी है, ठीक है। दोस्तों एक बात बता दूं कि जो लेड बॉक्स बताया अंदर उसमें जो अनयूज है एक्सरे अनएक्सपोज जो एक्सरे फिल्म है वो लेड बॉक्स के अंदर ही रहती है, ठीक है। और जो बॉक्स है वो पहले उसका बॉक्स होता है वो कवर आता है, ठीक है। तो अंदर क्या होता है, वाइट लाइट होती है। अब जैसे अपने को फिल्म प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तो अपन जैसे ही वाइट लाइट को ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर वाली जो इंडिकेशन लाइट होती है वो ओपन हो जाती, यानी ऑन, उसका स्विच मतलब कि ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जैसे वाइट लाइट ऑफ तो वो ऑन, और जैसे वाइट लाइट को ऑन किया तो रेड लाइट ऑफ। इंडिकेटिंग लाइट के बाद क्या होता है, जैसे कि अपन ने देखा होगा कि अपना गाड़ी का होता है, ठीक है, मोटरसाइकिल वगैरह होती है, 4 व्हीलर होती है, तो उसमें जो इंडिकेटर है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि इस साइड घूमना है या इस साइड। उसी तरह जो यहाँ अपने डार्क रूम में जो इंडिकेशन लाइट है ऑपरेशन थिएटर में भी होती है, ठीक है ना। जैसे बाहर की साइड लाइट रेड लाइट ओपन है तो उसका मतलब होता है कि अंदर के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, और यदि रेड लाइट ऑफ है तो अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। यदि कोई स्टाफ वगैरह आता है अंदर तो पहले उस चीज़ का ध्यान रखता है, जो यानी जो इंडिकेटर लाइट है ये इंडिकेट करती है। फ्लोर्स की बात करें दोस्तों, फ्लोर्स की बात में आता है अपना, जैसे कोई डार्क रूम है उसके अंदर केमिकल्स वगैरह होंगे, ठीक है। केमिकल्स बाई चांस थोड़ा सा फेल भी जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर अंदर अंधेरा होता है। जैसे अपन मान लो, जैसे जनरली अपने मार्केट अपने
वॉशरूम किचन वगैरह में जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं, है ना, यदि वो टाइल हो तो केमिकल धुल जाए या केमिकल फैल जाए तो उसमें अपना स्लिप होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों जो डार्क रूम के लिए स्पेशल टाइप की टाइल्स यूज ली जाती है, जो अपनी 5-7 प्रकार की टाइल्स है। वॉल्स और सीलिंग की बात करें, लाइट इन कलर रिफ्लेक्ट एज मच लाइट एज ए पॉसिबल ऑन टू द वर्किंग सरफेस। वर्किंग सरफेस के हिसाब से अपन लाइट कलर का मतलब ये होता है कि अपन को ब्लैक कलर नहीं करना दीवारों पे, ठीक है ना, वॉल्स पे और सीलिंग्स पे, और लाइट कलर का ही करना है जो कि रिफ्लेक्टिंग में काम आता है। इजी टू वाइब और क्लीन, जो है नहीं उस लाइट कलर का मतलब ये भी होगा कि वो आसानी से तो साफ और क्लियर हो जाती है। कवर विथ केमिकल रेजिस्टेंट मटेरियल, यानी उसको केमिकल रेजिस्टेंट के और केमिकल मटेरियल के द्वारा उसको जो अपना पेंट है उसको कवर कर देंगे। स्पेशल पेंट मारने से सिरामिक प्लास्टिक वॉल, यानी जो इसके जो अपने वॉल्स होती हैं, वॉल सीलिंग वगैरह होती है, इनको स्पेशल कलर के द्वारा पेंट किया जाता है। क्योंकि जैसे कि अपन मान लो पीओपी अपनी पुताई वगैरह कर दे तो उसमें क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, यदि पीओपी और पुताई वगैरह करें तो उनकी जो पपड़ी ऊपर से केमिकल्स में हो जाती है, केमिकल खराब हो जाए। इस वजह से डार्क रूम के अंदर जो कलर यूज लिया जाता है वो एक स्पेशल प्रकार का कलर यूज लिया जाता है, केमिकल का या प्लास्टिक कलर। वेंटिलेशन और हीटिंग की बात करेंगे दोस्तों, पहले अपन इसको पढ़ेंगे इस टॉपिक को पूरा, उसके बाद में मैं इसको आपको शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। सेटिस्फैक्ट्री इन द वर्किंग इन द कंडीशन ऑफ फॉर द स्टाफ, गुड फिल्म हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। इफेक्ट्स एंड ऑटोमेटिक प्रोसेसर परफॉर्मेंस, रिलेक्टिविटी ह्यूमिडिटी इन मेंटेन एट अराउंड 40 to 60%, रूम टेम्परेचर मेंटेन बिटवीन 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, ए मिनिमम ऑफ 10 एयर चेंज पर आवर, all of these condition can be achieved by using a good, ठीक है, एयर कंडीशन सिस्टम, यानी उसका एयर कंडीशन सिस्टम भी होना चाहिए अच्छा वाला। अल्टरनेटिव फेरली एक्टिवेटेड वेंटिलेशन कैन बी अचीव बाय यूजिंग द एक्सकेटर फैन सीटेड हायर देन एंड diagonally opposite a second fan, a latter being so placed as a often fresh and filtered air from outside, यानी ये बात करता है उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और उसकी जो एयर सिस्टम और उसकी जो सफिशिएंट अकाउंट स्पेस है और वर्किंग लोडिंग है और उसके अंदर प्रोसेस है और स्टोरेज, इनके बारे में बात करता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं हैंडलिंग और स्टोरेज का मतलब होता है हैंडलिंग और स्टोरेज, यानी जो अनएक्सपोज फिल्म है और जो अनएक्सपोज कैसेट है, एक्सपोज कैसेट है, इनको स्टोरेज करने के लिए अलग अलग चैम्बर होते हैं, तो ये उसके अंदर होना चाहिए, उससे कोई भी मतलब कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है वो 40 to 60% होती है। इसका टेम्परेचर होता है जो अपना 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और एयर चेंजर भी होने चाहिए, और एसी बहुत भी ज़रूरी होती है। दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आपका आज डार्क रूम का जो अपना ये टॉपिक है वो क्लियर हो गया। ये डार्क रूम का फर्स्ट टॉपिक का अपना फर्स्ट वीडियो, इसके 3-4 वीडियो और आएंगे अभी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।